एसएससी जीडी वाले सभी बच्चों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अब तैयारी में लगे हों। दोस्तों एसएससी जीडी 18 अगस्त 2024 को आज हम वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन करेंगे। दोस्तों इसमें हम आपसे 7 दिनों के बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी कोई मिनी मॉक टेस्ट नहीं आता जो दूसरे छोड़ के तीसरे दिन में हम आपसे वार्तालाप करते रहें। तो जब मिनी मॉक आएगा तो उसका भी सलूशन हम डालते रहेंगे दोस्तों, ठीक। तो आज इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ इसमें 100 और टोटल टाइम कितना 60 मिनट का, और मैक्सिमम मार्क कितने 160 के। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी राज्य से हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि इसमें 80% होते हैं, 20% में उसमें ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, ठीक। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, यानी कि सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उस सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक। तो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। यदि 6 अंक वाली संख्या, 6 अंक वाली ये संख्या दी 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान ज्ञात करें दोस्तों। बढ़िया प्रश्न है। एसएससी जीडी में मैथ का लेवल बहुत हाई रहता है दोस्तों, ठीक। तभी RWA के ऐप में बेहतरीन तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो आपसे उम्मीद है वीडियो फुल जरूर वॉच करें दोस्तों। हम आपके लिए 20वें प्रश्न तक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते हैं दोस्तों, ठीक। एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सवाल पढ़ लिया और सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप देखें। तो दोस्तों हमने आपको कई बार कहा है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में एक 88 का हुआ दोस्तों, ठीक। 88 का, ठीक। एक तो हुआ कितने 99 का हुआ दोस्तों, एक 72 का हुआ। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको अवश्य अपने कंठस्थ रखें दोस्तों, कभी इनसे सवाल बन जाता है। तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नहीं संख्या जो है वो 11 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों हमने पहली क्लास में बताया हुआ दोस्तों। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं दोस्तों, ठीक। तो हमने उसमें नंबर सिस्टम में एक क्लास कराई थी डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल एक ही क्लास में हमने ख़त्म किए हैं, तो आप जा करके देख लीजिए अगर आपको नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नहीं लास्ट के 3 डिजिट, ये हम 3 डिजिट पकड़ेंगे लास्ट के। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 22 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो हम इसमें 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें अपने आप 22 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं तो, ठीक। तो 23 में से आप 16 को माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। तो 22 की वैल्यू दोस्तों हम क्या रखें कि ये संख्या आसानी से कट जाए। तो 22 की वैल्यू हम रखेंगे 2 यहाँ पर, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास है जो हम रखें। तो 8 ने 72 हो जाएंगे, ये 9 बार चला जाएगा तो 72 ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 22 बराबर हमने निकाल लिया है, 2 आ गया, ठीक। 22 बराबर 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम इसका मान बता पाएंगे दोस्तों। तो हमें x की वैल्यू आसानी से निकाल लेनी है 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के दोस्तों। तो यहाँ पर ये संख्या दी हुई थी दोस्तों, ठीक। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एक अंक छोड़ के होता है। तो हमने 22 की वैल्यू निकाल ली है, वो वहाँ पर रख लेंगे। तो इसका एक अंक छोड़ के, तो 5 प्लस का 4 और प्लस का 3। अब जो अंक छूट गए हैं, जैसे 1 से छुटा हुआ है, 2 छुटा हुआ और 22 छुटा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो इनका अंतर करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से आसानी से कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, x से लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे दोस्तों, ठीक। फिर 2, तो 22 की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है तो 2 ही लिखेंगे, ना कि 22 ही उतार देंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि वैल्यू निकाल लिए तो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो, ठीक। 12। अब यहाँ पर अंतर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अंतर 0 लाना है। तो हम x की जगह पर क्या रखें कि अंतर 0 आ जाए। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि 8 रख लो, 12 इधर है और 12 ही इधर हो जाएगा, 8 4 12। तो ये अंतर 0 का आ जाएगा, संख्या 11 से आसानी से कट जाएगी। तो आपने सबकी वैल्यू निकाल ली है दोस्तों, ठीक। 22 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी आएगी, 2। और x की वैल्यू हमने निकाल ली है तो कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब आप सवाल को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर पहले क्या बताया था, तो इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे आप दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है दोस्तों, 8 निकाली है यहाँ से, ठीक। तो 8 में 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, तो 40 लिख लेंगे, ठीक। फिर माइनस लगाना पड़ेगा। फिर 8 दिया हुआ 22 की वैल्यू 2 निकाली है हमने, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 40 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 24। आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमने आपको कितना मेहनत किया है दोस्तों, एक सवाल 2 पेज पर बताया है, यहाँ पर बताया है, फिर
यहाँ पर बताया, तब जाके आपका आंसर आ पाया है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो फुल जरूर देखते रहें, हम एक एक प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझाते रहते हैं दोस्तों। ठीक, तो अगला जो प्रश्न है, किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच अंतर दिया वो 228, तो उस संख्या का 20% ज्ञात करें। तो हम संख्या मान लेंगे संख्या x है, तो उसी संख्या के एक तिहाई, तो हम एक तिहाई कर लेंगे यहाँ से आसानी से। तो इन्हीं का अंतर कितना दिया हुआ, 228 दिया हुआ, तो 228 ले लेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो x माइनस का x बटे 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 228, तो 228 ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेके हल करना चाहें तो एलसीएम ले लें, नहीं तो वैसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट। तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ऊपर 3x आ जाएगा, माइनस तो x बचेगा। ठीक, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 228, तो 228 ले लेंगे। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा। तो 2x, और नीचे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बराबर में कितना लिख लेंगे 228 लिख लेंगे। ठीक, अब 2 से इसको काटेंगे आसानी से, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो कितना 114 आ गया। अब 114 की आपको 3 में मल्टीप्लाई करा देनी, क्योंकि कैंची का मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों। तो मल्टीप्लाई कर लें आप आसानी से, कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी कहा है कि 342 जो आ गया है ये आपका राइट आंसर नहीं है। कहा कि इसका 20% क्या होगा, तो इसका 20% निकालेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो सीधा 1/5 ही निकाल दो इसका। तो 5 से इसे काटेंगे तो ठीक, तो कितना आ जाएगा 68.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, तो अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:5:7 है, और उनका एलसीएम 840 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, यानी मासा क्या होगा। तो 3 संख्याएं दी हैं 3:5:7 दोस्तों। ठीक, ये संख्याएं दी हैं, आप चाहो तो इनमें x लगा लो। हमने आपसे कई बार कहा है कि अनुपात कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। जैसे कोई संख्या है, जैसे वो ए बी अनुपात b के अनुपात में, तो उसको a/b के अनुपात में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, हमने आपको कई बार बताया। तो हमारे हिसाब से इनका एलसीएम कितना होता है, इनका गुणनफल ही होगा, तो 105x हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 105, तो इसी की वैल्यू किसके बराबर दी है 840 के बराबर दी है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी 105 से ये पूरा कितनी बार 8 बार कट जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर। तो मासा क्या होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता तो उसमें 1 होता है, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आंसर आएगा, क्योंकि संख्या है उसमें किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, 6.6 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अंकित मूल्य पर पूछा गया है। तो जब अंकित मूल्य सवाल में दिया नहीं है तो हम इसको कितना मान के चलेंगे दोस्तों, आप चाहो तो 100 मान के चलेंगे, तो ठीक 100। तो इसमें कहा है कि 18% की छूट देता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 82 हो जाएगा, तो ठीक। फिर कह रहे हैं कि इतने का लाभ कमाता है 6.6 का, तो 100 में 6.6 जोड़ देंगे तो इतना आएगा 106.6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे हिसाब से कितना आ रहा है दोस्तों, हमारे हिसाब से इसमें से माइनस कर लेंगे तो इतना आएगा 24.6 आ जाएगा। ठीक, और किस पर आएगा 82 पर आएगा, तो 82 से ये कितनी बार कट जाएगा 0.3 बार कट जाएगा, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट में बताने के लिए। तो 100 में जब आप 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो क्योंकि दशमलव उधर खिसक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का सूची मूल्य जो है वो 7600 था और उस पर 10% की छूट प्रदान की गई, इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य जो है 5814 हो जाए। तो बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7600 का 10% निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, 7600 ये दिया हुआ है, इसका हम 10% आसानी से निकाल लेंगे, तो बटे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा। ठीक, तो 7600 में से मैं 760 को माइनस करना पड़ेगा, 7600 को 760 में से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6840 आ जाएगा यार दोस्तों, यानी कि 6840 आ जाएगा। हमें न्यू डिस्काउंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ 6840 और माइनस का 5840, ये दूसरी दी गई है, इसमें से माइनस को इसको कर लेंगे, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1026 आ जाएगा। तो ठीक, तो हमें यहाँ से परसेंट डिस्काउंट बताना है, तो कितना आया डिस्काउंट हमारा 1026 का आया है, और किस पर आया है यानी 6840 पर आ गया है, और परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। इससे ये कितनी बार कट जाएगा 0.15 बार कट जाएगा, 0.115 बार कट जाएगा, तो इसका 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दशमलव खिंचक जाएगा, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जितने सवाल अभी तक हमारे हो चुके हैं आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात
और 3 और 5 के तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें बढ़िया प्रश्न है, ये अनुपात के ऊपर पूछा गया है दोस्तों। ठीक, हम आपको बढ़िया तरीका बताते हैं इसका। तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको सूत्र बताए गए होंगे दोस्तों। मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है? अंडर रूल ए बी होता है दोस्तों। ठीक, अंडर रूल ए बी। तो ए का मान ये दिया हुआ है और बी का मान ये दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो कितना लिखना पड़ेगा? 1.8 इंटू 3.2 लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें अंडर रूल में ही चलेगा ये दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? 18/10 दशमलव हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 32 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, आसानी से। तो 9 18 को तोड़ेंगे सबसे पहले, कितने में तोड़ेंगे? 9 इंटू 2 में तोड़ेंगे पहले दोस्तों। ठीक, फिर इसको 32 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये इसके फॉर्म में टूट गया। अब हमें इनके जोड़े बना लेने, आप चाहो तो ये अभी और टूट जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर एक बार और अंडर रूल लेंगे, 3 इंटू 3 ये 9 भी अभी टूट जाएगा। थोड़ी एक जोड़ा ये बन जाएगा। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 5 बार ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से वर्गमूल है तो हम यहाँ से दोस्तों वर्गमूल ले लेंगे आसानी से दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से 2 2 के जोड़े, एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये जोड़ा। अभी बट्टे का ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों, हमारे पास जगह कम है तो हमने अभी लिखा नहीं है, तो इसको बाद में लिख लेंगे। ये 10 और 10 के 100 हो जाएगा, तो 100 का कितना? 10 निकल के आ जाएगा। तो हम दशमलव लगा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा बाद में। तो यहाँ से इनके वो निकाल लो दोस्तों। ठीक, 1 2 और यहाँ पर 2 इसके निकल के आ जाएंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आपको जोड़े बना लेने हैं दोस्तों। ठीक, तो जोड़े यहाँ पर कितना? 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा दोस्तों। ठीक, तो 2 गुणा 2 ये 3 बार लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, अब आपको क्या है ना, 1 जोड़ा ये 3 का और मिल रहा है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे दोस्तों। और बटे 10 करेंगे क्योंकि 10 हमने छोड़ दिया था। तो अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 8 इंटू 3 करेंगे और बटे कितना कर देंगे? 10 कर देंगे। तो 8 3 कितना हो जाएंगे? 24। तो 24 में आप जब 10 से भाग लगा देंगे तो ये जीरो जो है यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी 2.4 आ जाएगा। अभी आपका सवाल आधा सॉल्व हुआ है दोस्तों। ठीक, हम आपको बता दें तो 5 और 3 के तृतीय अनुपात अभी आपको और निकालना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ आप याद रखें, 2.4 जो हमने निकाली। तो तृतीय अनुपात का सूत्र होता है B² तो B² यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर दी है। ए ये वैल्यू दी है, बी ये वैल्यू दी है, 3 और 5 दी है दोस्तों। ठीक, तो केवल भाई वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देनी है, बस तृतीय अनुपात का फॉर्मूला लगा देना है। तो B² यानी कि 3 इंटू 3 कर देंगे और ए की वैल्यू कितनी है? 5 लिख देंगे। तो 3 3 9/5 को दशमलव में आप क्या लिख सकते हैं? तो 9/5 को दशमलव में आप 1.8 लिख सकते हैं। तो उसी का अंतर पूछा हुआ था दोस्तों। हमारा वो निकल के आ गया था 2.4, हमने वो पहले निकाल लिया था। अब 1.8 ये निकाल लिया, तो इसी का अंतर पूछा हुआ है। तो ऐसे घटा देंगे 0.6 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ? 0.6 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों। ठीक, अब अगला प्रश्न है इसके बाद। विनोद के पास 10,000 रुपये थे, उसके इसका जो है कुछ हिस्सा 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया है। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 रुपये प्राप्त हुए हैं तो 8% पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब आपको इस तरह का सवाल आपको कहीं मिले तो उसको एलिगेशन लगाइए फटाफट से। तो यहाँ पर हम ओवरऑल रेट निकालेंगे, यानी दर यहाँ से निकालेंगे। ओवरऑल दर जो हमें बीच में लिखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो वो किस तरह से निकालेंगे? हमें कितना दिया, कुल कितना ब्याज मिला था? 880 मिला हुआ था, तो 880 लिख देंगे और बटे कितना करेंगे? यहाँ पर रुपए दिए हुए थे, ये किस पर मिला? यानी 10,000 पर ये मिला है ब्याज, तो वही तो लिखेंगे ना, तो अपने मन से कोई लिख लेंगे। और परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो ठीक, तो यहाँ से कितना निकलेगा? 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो 8.8 ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि 10 नीचे बचा हुआ भाग लगेगा तो ओवरऑल रेट जो है 8.8 निकल के आ जाएगी। और मैं एक तरफ 8 लिख लेना और एक तरफ 10 दी है तो 10 लिख लेंगे। ओवरऑल हमने कितनी निकाल ली है? 8.8 निकाल ली है। ठीक, अब इसी पर आपको एलिगेशन लगा देना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1.2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितने का बनेगा? 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 होंगे, 4 3 12 है, तो 3 रेशियो 5 का बनेगा। तो टोटल हमारे हिसाब से ये 3 2 5 की वैल्यू दी है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 10,000 के बराबर दी है। ठीक, 10,000 के बराबर। तो एक बाट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक, 2,000 के बराबर। तो मैं 8% पर पूछिए, तो 8% की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 3 दी है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 2,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है 29.90 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 प्रति किलोग्राम का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में 29.90 रुपये
की दर पर बेचने में 15% का लाभ हो। तो इसमें आपको 15% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों हमने आपको कई बार निकाल के बताई है, तो फिर बता देते हैं। तो 5% हटेगा बटे 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 हो जाएगी। तो ठीक, तो यहाँ पर CP और SP का रेशियो बन जाएगा, CP और SP। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 से ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 15% का लाभ का है, तो इसीलिए 20 से हमें आसानी से 23 कर लेंगे। तो ठीक, तो 23 कर लेंगे। तो यहाँ से 23 की वैल्यू किसके बराबर दी है सवाल में, 29.90 के बराबर दी है। तो ठीक, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ठीक, तो 20 तो हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, कितना दिया, 1 यहाँ पर दोस्तों ये सॉरी गलती से यहाँ पर 20 नहीं आएगा दोस्तों, आप काटेंगे तो 1.30 आएगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें आपको 20 का मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, 26 हमें एक तरफ 28 लिख लेना है दोस्तों। ठीक, और एक तरफ कितना लिख लेना है, 16 लिख लेना है। तो यहाँ पर ओवरऑल 26 जो हमने निकाला वो बीच में लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो कितना बन के आ जाएगा, 10:2 का बन के आ जाएगा। तो ऐसे काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो 5:1 का अनुपात आ गया दोस्तों। ठीक, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना दिया हुआ है सवाल में, 39.6 दिया हुआ है। तो इसी में 39.6 में आपको 39.6 दिया हुआ है। इसमें आपको 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ठीक, यहाँ पर 5 दिया हुआ, 1 की कोई तो वैल्यू नहीं होती है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 198 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, हर बच्चे यानी 6 बच्चे दिए, तो 6 बच्चे का औसत वजन जो है 32.8 किलोग्राम है। यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन वाले 2 बच्चों को समूह में जोड़ा जाता है तो किलोग्राम में नया औसत वजन क्या होगा। तो औसत से ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक, कहीं वजन वाला, कहीं और तरीके के दोस्तों इसमें प्रश्न बनते रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 32.8 दिया हुआ है, 32.8 दिया हुआ था। ठीक, तो इसमें से आपको 26 पॉइंट माइनस कर लेने पड़ेंगे। तो माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा। तो ठीक, 6.3। अब आगे आपको टोटल न्यू निकालना है। तो ठीक, तो टोटल न्यू यहाँ से कितना निकलेगा, 32.8 माइनस का 28.3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 6.3 निकाला, यहाँ से 4.5 निकाला है। तो ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया। तो इनको आपस में जोड़ लेना है। तो ठीक, तो इनको जोड़ लेंगे आसानी से, कितना आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। तो ठीक, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कितना दिया हुआ, 32.8 माइनस का 10.8 और बटे 8 कर देंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व करना है, आंसर लेना है, बस ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा। केवल इतना तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, A और B C ये काम को क्रम से 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 55-50 रुपये प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक, यानी कि 5,550 प्राप्त हुए। राशि में B का हिस्सा कितना होगा, बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। एलसीएम लो फटाक से और इनकी क्षमता निकालो। तो एलसीएम इनका कितना हो जाता है, 120 इनका एलसीएम हो जाता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको आपस में एलसीएम रटा होना चाहिए। ये 8 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो ठीक, तो ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 15 120, तो 15 ये कितनी बार चला जाएगा, ये यानी कि 12 बार ये चला जाएगा। तो ठीक, ये कितनी बार, 10 बार चला जाएगा। तो इनकी क्षमता निकल के, अब जो भी रुपया दिया हुआ वो उनकी क्षमता के अनुसार ही बढ़ता है। जैसे आपने पार्टनरशिप में जो लाभ का रेशियो होता है, तो लाभ में ही उनका जो राशि वो लगाते हैं उनमें निवेश किया जाता है, आपने पढ़ा हुआ। तो जो अनुपात दिया हुआ है इसी में ये जो राशि दी है वो वितरित होगी। तो राशि कितनी दी है, 5,550 दी है। तो ठीक, तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, ये 15 12 और 10, तो ये हो जाएगा 37। अब जिसका पूछा है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसका, B का पूछा हुआ, तो B कितना है, 12, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा 37 से। ये कितनी बार कट जाएगा, 150 बार आसानी से कट जाएगा। तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 180, तो 180 होता है, एक जीरो और है, तो 1800 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे होगा। हम क्वेश्चन को आसान बनाने का प्रयास करते हैं जितना हमसे हो पाता है। तो ठीक, एक ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। अगर यह 36 सेकंड में एक पोल को पार कर पाती है तो ट्रेन की लंबाई आपको पता करनी है। तो D बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो कितना, 76 किलोमीटर प्रति घंटा का है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 15/18 से वो गुणा अपना करना पड़ेगा। तो ठीक, तो और समय कितना दिया, 36 सेकंड का दिया, तो ये पूरा मीटर पर सेकंड बन चुका है। अब आपको क्या करना है, 18 से इसको काटेंगे आसानी से। ठीक, तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो यहाँ से जो बचा हुआ है इनका मल्टीप्लाई कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 760 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई तो आप करना ही जानते होंगे, छोटी क्लासों की बात आ जाती है। तो आगे जो है
एक शंकु और एक बेलन की आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 8:9 और उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात आपको पूछा हुआ है। तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा देना। तो कितना आ जाएगा 4:1 का। तो इसमें मूल ले लेंगे तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर आता है। तो ठीक, किसी विषय के 180 जो अंक हैं, परीक्षा में 75% अंक थ्योरी में के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पूर्णांक इसमें कितना दिया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं सवाल में साफ साफ 180 नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो 180 जो दिया हुआ है इसका हम कितना निकालेंगे, सबसे पहले 80 का 75% निकालेंगे। तो ठीक, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे तो 135 आ जाएगा। तो ठीक, यहाँ से 135 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट पूर्णांक है 180 में से आपको क्या करना है, 180 में से 135 को माइनस कर लेना है। तो 180 में से 135 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा। तो ठीक 45। अब बिना का थ्योरी में हम कैसे निकालेंगे, जो 135 दिया हुआ है तो इसका हमें 60% निकालना है, क्योंकि थ्योरी में का है तो इनका आसानी से 60% यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसको काट लेंगे, 20 3 60 होते हैं, 20 5 100, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 होते हैं, यहाँ पर कितना हो जाए 3, तो 5 7 35 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर 27 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 नहीं 81 होती हैं, आसानी से आ जाएगा। अब 62% अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 180 × 62 और बटे कितना कर देना है, 100 कर देना है। तो ठीक, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 111.6 आ जाएगा। तो ठीक, तो आपको जो अंक हैं वो कितने लाने पड़ेंगे यहाँ से दोस्तों। ठीक, तो हमने 111.6 यहाँ से और 81 यहाँ से, तो इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो माइनस यहाँ से करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30.6 आ जाएगा। तो आपको परसेंट में बताना है। तो ठीक, तो परसेंट में बताने के लिए हम आपको अगले पेज का प्रयोग करेंगे। तो परसेंट में बताने के लिए हमने जो निकाला था 30.6 और बटे 45 और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 100 कर देंगे, तो इसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है और आंसर ले लेना है। कितना आ जाएगा 68%। तो 68% किस ऑप्शन में दिया हुआ है देख सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात जो है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। अब से 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो हम किस तरह से इसका ऑपरेशन करते हैं दोस्तों। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु दी है, तो हम एक तरफ माँ लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक, एक तरफ यहाँ पर माँ लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, और एक तरफ कितना लिख लेना है, एक तरफ पुत्री लिख लेना है दोस्तों। ठीक, तो इनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:1 का दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इनमें x लगा लें, कोई वास्तविक संख्या नहीं होती। अब आपको क्या करना है कि का है कि कितने 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व का है तो माइनस करेंगे, तो 3x - 5 और यहाँ पर कितना है x - 5, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है, 5:1 का हो जाता है। तो कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x - 5 और बराबर में कितना हो जाएगा 5x और माइनस का कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। थोड़ी 5 25। अब x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे और वैसे पद एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 3x है, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। सॉरी 2x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 20 आ जाएगा। 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ठीक 10। अब हमें सबसे पहले सबकी आयु निकाल लें आप, तो इनकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगी, माँ की 30 आ जाएगी क्योंकि इसकी 3 गुनी होनी चाहिए। और पुत्री की कितनी आ जाएगी, पुत्री की 10 आ जाएगी। तो ठीक क्योंकि 10 x की वैल्यू है तो 10 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि 41 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, तो आपको 30 में कुछ नहीं करना, 41 धीरे से जोड़ देना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 तो 71 वर्ष किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक अगला प्रश्न है इसके बाद, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई है। यदि यह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो उतनी दूरी को कितने समय में तय करेगी। इसका भी हम ऑपरेशन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। कितना दिया हुआ 360 किलोमीटर की दूरी दी है दोस्तों। ठीक और ये कितने घंटे में, 6 घंटे में यहाँ से तय करती है। तो इसकी वो कितने निकल आएगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ से 60 आ जाएगी इसकी चाल। अब ये 60 जो चाल है वो कहीं 1/4 से चले, तो इसका 1/4 कितना होता है 4 से, इसको काट देंगे, यानी कि 1/4 चाल से चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 1/4 का है कि यहाँ पर देख लेंगे, अगर 1/3 का होगा तो बाद में हम देख लेंगे, आंसर आएगा तो मैच कर लेंगे। तो यहाँ से कितना 15 चौको 60 होते हैं तो 15 आ जाएगा। तो ठीक यहाँ पर लिख लेंगे 15। अब आपको क्या करना है कि सवाल में कहा है इसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी दी है 360 की दी है,
आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 से इसको डिवाइड कर देना है। तो ठीक, तो 15 से इसको काटेंगे, यानी 5 से काट लेंगे, 5 से 15 होते हैं। तो यहाँ पर कितना, 5 सत्ते 35, तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 72 आएगा। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 3 दूनी 6 करेंगे सबसे पहले, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना 1 बचेगा, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, 24 आ जाएगा। तो 24 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो हमने लॉजिक यहाँ पर लगाया वो बिल्कुल तरह से रॉन्ग माना जाएगा। तो ठीक, तो इसको हम भी मिटा लेंगे। यहाँ पर हम जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 1/3 मान के चलेंगे। तो ठीक, शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट हो, इसके लिए हम कह नहीं सकते दोस्तों। तो 1/3 मान के चलेंगे, देखिए आंसर आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो 360 की क्या दी है, दूरी दी है, तो इसको 6 से सबसे पहले डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इसका हम 1/3 निकालेंगे, पहले हमने 1/4 निकाला था तो नहीं आया था, तो 1/3 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ठीक, 2 20। अब आपको क्या करना है, 360 की जो दूरी दी है इसको 20 की चाल से हम चलाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 18 आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 18 दूनी 36, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मिसप्रिंट ही दिया हुआ है सवाल। ठीक, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको जितना समझ में आया हो उतना आप कर सकते हैं। तो किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन के किसी पुल को आरंभिक बिंदु और प्लेटफार्म की आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। बड़ा प्रश्न है, देखने में बड़ा लगता है दोस्तों, तो क्या करें, सवाल को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जब आपको नंबर चाहिए होंगे तो सवाल को दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो पुल की लंबाई कितनी दी है, मतलब 2 किलोमीटर दी है, इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आसानी से 1200 मीटर आ जाएगा। तो ठीक, 1200 मीटर आ जाएगा। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 400 मीटर दी है, तो 400 लिख लेंगे। ठीक, अब ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 200 मीटर दी है, तो 200 मीटर लिख लेंगे। अब ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 1200 प्लस का 400, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। तो ठीक, 1800 मीटर में होगा ये। ठीक, 1800 मीटर। अब यहाँ से आपको समय निकाल लेना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी, समय बराबर दूरी, ये 1800 मीटर की है। दूरी बटे चाल कितना का है, यहाँ पर 72 दिया हुआ है, 72 किलोमीटर, तो 72 × 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 चौक कितने होते हैं, 72, तो 4 आ जाएगा। तो ठीक, 5 चौक को 20 से इसमें डिवाइड कर देना है आपको दोस्तों। ठीक, तो 1800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 सेकंड आ जाएगा। तो 90 सेकंड को मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं, 90 सेकंड को इसमें 5 मिनट कर सकते हैं। तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना सवाल दिखने में बड़ा लगता है उतना होता नहीं है दोस्तों सॉल्यूशन में। एक निश्चित धनराशि का 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रम से 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई। 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, इसमें सब परसेंट में दिया हुआ, तो हम शुरुआत में 100 ही % लिखेंगे। ठीक, तो 100 का पहले कहा है कि 80%, तो इसका कितना लिखना पड़ेगा, 180 लिखना पड़ेगा। सॉरी, 180/100। फिर कहा है कितना 60%, तो इसका कितना 160/100, 160/100। फिर कितना कहा है इसमें, फिर इसमें कहा है कि 60 2 बार ही कहा है शुरू में लगता है। फिर इसमें 40% की गिरावट और कही है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 40 इसमें कितना आ जाएगा, ये गिरावट कही है तो 40% गिरावट, तो 60 आएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक, 60/100। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 172.8 आ जाएगा। तो ठीक, अब आपको भाई फॉर्मूला लगा देना अपना पुराना वाला, 172.8 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ठीक, और बराबर में कितना लेना पड़ेगा, 1 प्लस का r/100। इसकी घात कितनी लिखनी पड़ेगी, 3, क्योंकि 3 वर्ष का है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल में। अब इसको अगला पेज का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, सवाल बड़ा है दोस्तों, आप गौर से समझें। 172 दिया हुआ है और 8 लिखेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 172 है, पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो ठीक, और बटे 1000, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 1 प्लस का r/100 की घात 3, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये कितने का होता है, तो आप जानते हैं ये 12 का क्यू होता है, तो 12 बटे ये कितने का होता है, 10 का होता है, तो 10 लिख लेंगे। और क्यू लगा हुआ तो क्यू लगा देंगे, बस इतना करना था, सवाल आसान बन गया। और बटे यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 10 यानी 100/100 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एक बार और अगला पेज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 बटे जो हमने 10 निकाल लिया था, 12/10 बराबर में 1 प्लस का r/100, क्योंकि घात बराबर में होती है तो वापस में कट जाती है। तो ठीक, तो r/100 इसको पक्षांतर कर लेंगे, बराबर 12/10 और माइनस का 1 कर लेंगे। तो ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
r/100 और बराबर में 2/10 आ जाएगा। तो 2/10, तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कट जाएगी। तो ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा है, केवल यहाँ पर एक ही जीरो था। तो ठीक, तो एक ही जीरो, तो कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो r बराबर 10 दूनी 20% इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद ये प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो परसेंट को फौरन पकड़ लो। थोड़ी परसेंट को पकड़ेंगे और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौकू 100। तो एक तरफ आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य, और एक तरफ क्या लिख लेना है, विक्रय मूल्य। ठीक, इतना काम करना पड़ेगा। तो क्या कि 25% कम है, तो कम है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ठीक, तो ये कम हो जाएगा, 3 से 4 से एक कम हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से हमें लाभ या हानि बतानी। तो यहाँ से लाभ हुआ है, दिखा रहा कोई चीज़, हम कितने में, 3 में खरीदेंगे, 4 में बेचेंगे, तो लाभ होगा 1 का। किस पर, 3 पर इंटू 100 कर देंगे। तो 100/3 आपने बचपन से पढ़ा होगा, 33.33% होता है दोस्तों। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती हैं कुछ इस तरह की। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये सवाल दो जो हैं जो बना लेगा भाई दोस्तों, इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि इसमें सवाल 15-14 सवाल हर बच्चा कर लेता है पढ़ने वाला। तो इसमें 3 से 4 ही सवाल ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन होते हैं, वो बच्चे इसमें ऐसे बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो ठीक, तो जो सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो ये सवाल है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात पूछा हुआ दोस्तों। बताओ, दोनों के पहले आपको सूत्र लगाने हैं, फिर उनका मान निकालना है, फिर आज जाके कहीं आंसर आएगा, आपको अनुपात बताना है। तो कितना लंबा प्रोसेस इसमें करना पड़ेगा आपको। तो आपको घनाभ का आयतन पता है दोस्तों। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। तो ठीक, तो इसमें वैल्यू रखें 12 गुणे 18 गुणे 27, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5832 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5832 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता तब तक मेंसुरेशन आप हिला नहीं पाएंगे दोस्तों। तो कितना होगा, 2 कोष्टक में LB प्लस का BH और प्लस का कितना होता है LH, ये फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो 2 दिया हुआ तो 2 ले लेंगे। फिर कितना दिया हुआ, 12 × 18, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कितना देंगे 18 × 27, फिर कितना लिखना पड़ेगा 27 × 12। ठीक, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है दोस्तों। ठीक, ये प्लस, फिर कितना लिखना पड़ेगा 27 × 12। तो ये जाके कहीं कैलकुलेशन जब सॉल्व हो गई तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। ठीक, प्लस का 486 आ जाएगा, फिर प्लस का 324 आ जाएगा। ठीक, 300 कोष्टक बंद करेंगे। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ लो आसानी से, तो इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 1026 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इतना आ जाएगा 2552 वर्ग क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक, तो ये आ गया। अब आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू दोस्तों। ठीक, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू। तो यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा, AQ, तो इसका क्यू करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो 5832 इसका अंडर रूल में लिखेंगे तो ये कितना करेगा, 2 गुणे 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 6, 3 का 9, 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो यहाँ से 18 गया। आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A² होता है, आपने पढ़ा होगा। तो 6 × A की वैल्यू कितनी, 18, तो 18 का वर्ग कर देंगे, 324 होता है। तो ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1944 आ जाएगा। तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है। 2 हमने मान निकाले हैं, कौन कौन से निकाले, यहाँ पर कितना निकाला है, 2052 एक निकाला है, और एक कितना निकाला है, 1944 निकाला है। तो इन्हीं का रेशियो पूछा। बताओ सवाल हम कहाँ से कहाँ आगे, भी सवाल का आंसर नहीं आ पाया दोस्तों। तो जितना हम चाहते हैं उतना आपको सोल्यूशन बढ़िया दें दोस्तों। ठीक, तो 19 अनुपात कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ठीक, तो ये जाके कहीं आंसर निकला है। तो 19 अनुपात 18 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये दोस्तों। ठीक, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चल रही है, तो कुल दूरी आपको बतानी है। इसमें कुल दूरी कितनी है, टोटल दूरी। सबसे पहले हम धारा की दिशा में देखेंगे, तो इसमें हमें धारा की वो चाल दे दी है, तो आसानी से हम जोड़ लेंगे 10 में, तो 10 में 2 जोड़ लेंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी, और कही है कि 3 घंटे का समय लेती, तो 10 × 2 = 12 हो जाएगी, इंटू 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा। और मैं धारा की विपरीत दिशा में देखेंगे तो 10 दी है, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें माइनस करेंगे तो ठीक, माइनस, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में माइनस करते हैं। तो 10 में से 2 करेंगे, ये कितने 4 घंटे लेता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा,
यानी कि 8 चौको 32 हो जाएंगे। तो 32 ये दिया हुआ, 36 ये दिया हुआ, बस कुछ नहीं करना, 32 36 को जोड़ देना है तो 68 आ जाएगा। 68 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कितना बढ़िया सवाल था। हमने दोस्तों आपको 20 के 20% बता दिए। अब मैथ यूपी पुलिस का मैथ जो है वो उसमें 20% आते हैं दोस्तों, ठीक। तो लेवल यहीं से पता चलता है। उसमें 20% जो है हम 21 या 22 मिनट में सॉल्व करा देते हैं, कभी कभी 17 मिनट में ही सॉल्व कराते हैं 20%। इसमें आप देख सकते हैं अभी 34 मिनट हो चुके हैं और 35 होने ही वाले हैं, बस 1-2 सेकंड में हो चुके हैं 35 मिनट। तो इसमें कितना लेवल हाई रहता है आप देख सकते हैं एसएससी में। तो यही लेवल का फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। आपके लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।